जी, क्वेश्चन नंबर 5.8, at what altitude the value of g would become 1/4 than on the surface of the earth। वो कौन सी हाइट होगी जहां पर वैल्यू ऑफ g जो है वो अर्थ के 1/4 हो जाएगी। दैट मीन्स अर्थ की जो g की वैल्यू है उसकी 1/4 हो जाएगी। सो दैट मीन्स आपको जी एच हाइट जो बताया गया है वो g/4 है, यानी कि g की जितनी वैल्यू है उसका 1/4 हो जाए। इतनी अगर आपकी जी की वैल्यू हाइट पर हो तो वो हाइट क्या होगी, वो एग्जैक्टली आपने हाइट बतानी है जिस हाइट पर अर्थ की जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसके 1/4 ग्रेविटी की वैल्यू आए, उसके 1/4 ग्रेविटी की वैल्यू आए मींस जी के 1/4 ग्रेविटी की वैल्यू आए, वो वाली हाइट आपने बतानी है। ये आपका अर्थ है, अर्थ से एक स्पेसिफिक हाइट पर आपका ऑब्जेक्ट मूव किया है, वो हाइट बताइए जहां यहाँ पर तो आपको जी की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकंड है, वो हाइट बताइए जहां पर जी की वैल्यू जाकर 1/4 हो जाए। दैट मीन्स 10/4 हो जाए, तो 10/4 कितना होगा 2.4, तो दैट मीन्स ग्रेविटी 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस हाइट पर जाकर होगी आपने ये बताना है। आपने इस न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 5.8 में वो वैल्यू बतानी है हाइट की जिस पर ग्रेविटी जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंच जाए। At what altitude the value of g would become 1/4 हो जाए। Then on the surface of the earth, surface of earth पर 10 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड, जिसे हम राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड कहते हैं। फिर एक स्पेसिफिक हाइट तक आपका ऑब्जेक्ट चला गया है और उस हाइट पर पहुंच गया है जहां पर ग्रेविटी जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है। दैट मीन्स ग्रेविटी के 1/4, ग्रेविटी 10 है तो 10 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। बेसिकली आपको एच पूछ लिया है, जी आपको बता दिया है, बाकी सब वैल्यूज आपको पता है। डाटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप डाटा इस तरह से लिखेंगे कि आपको जी एच पता है, एक हाइट पर क्या ग्रेविटी होगी वो आपको पता है, g/4 है यानी कि 10/4 है जिसकी वैल्यू आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट आपसे पूछ ली गई है, आपको मैथ पता है अर्थ का कितना होता है 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स। रेडियस आपको पता है अर्थ का कितना है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यूज हैं, ये आपका डाटा है जो आपको पता है। अब सॉल्यूशन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आपको पता है जी फाइंड आउट जब आप करते हैं तो आपको एक फॉर्मूला गिवन होता है, इसको जी एच लिख लेते हैं, ठीक है, एक हाइट पर स्पेसिफिक फॉर्मूला आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ ओवर आर। अब एच इंक्लूड है तो एल्टीट्यूड पर हमें पता है एच प्लस आर, फॉर्मूला हो जाता है एच प्लस आर का स्क्वायर जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक हाइट पर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसे अब आप कर लीजिए रीअरेंज, क्योंकि आपने फाइंड करनी है हाइट, आपने इन सब चीज़ों को रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज कैसे करेंगे कि आप r प्लस एच के स्क्वायर को इस साइड पर ले जाइए तो ये मल्टीप्लाई में है, g इस साइड पर आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आप लिख लीजिए जी एम ई ओवर स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटी का जी एफ, ठीक है। यहाँ तक अरेंज कर लिया। अब आपने ये स्क्वायर भी खत्म करना है ना, स्क्वायर खत्म करेंगे तो आप इन वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, तो आप दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर जी एच, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट,
स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा r प्लस h इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ ओवर g अंडर रूट में। ठीक हो गया। अब आप वैल्यूज पुट करें, फिर इस सब की वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर लें। जब आपका जो आंसर आएगा यहाँ r प्लस में है h के साथ, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसे पहले आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, बाद में हम r माइनस करवाते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो अंडर रूट में आप वैल्यूज पुट कीजिए। g की वैल्यू आपको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाले g की 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24, ये सब अंडर रूट में है। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए आप ग्रेविटी से। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी गिवन है हाइट पर, 2.5 जी, तो 2.5 से आप इसे डिवाइड कीजिए और फिर अंडर रूट निकालिए। जल्दी कीजिए, कैलकुलेशन सबके हाथ में कैलकुलेटर हो, इसे कैलकुलेट कीजिए। अब मुझे वैल्यू बताइए कैलकुलेट करके। मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ, आप भी कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। (6.673) एक्सपोनेंट माइनस 11 को मल्टीप्लाई किया 6 एक्सपोनेंट से डिवाइड कर दिया 2.5 से, रूट आंसर ये। जी, मेरा आंसर आया है 1265117.54। आप सबने कैलकुलेशन की है, यही आंसर है। नेक्स्ट स्टेप देखें, h के साथ यहाँ पर r रेडियस प्लस में है, दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी प्लस में आई है, तो हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। h हमें सेपरेट करना है, इसलिए तो ये 1265117.54 से माइनस करवा दूंगी मैं वैल्यू r की, यानी कि r अब माइनस करना है। ठीक है, r की वैल्यू कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं 126551117.54। r की क्या वैल्यू है, 6.4 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, h जी माइनस कीजिए 6.4 एक्सपोनेंट 6 को, आपका आंसर आ जाएगा 6255117.542 मीटर। ठीक है, अब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर लीजिए ताकि और इजी हो जाए। तो मैं इसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखूं तो यह हो जाएगा 6.2 एक्सपोनेंट, मैंने कितना डिजिट्स पॉइंट मूव किए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिख सकती हूँ इसे एक्सपोनेंट 6 मीटर। ये आपकी हाइट होगी जब रेडियस जब ग्रेविटी जो है वो अर्थ के 1/4 होगी, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू 2.5 होगी, तो आपकी हाइट ये होनी चाहिए। और ये हाइट एग्जैक्टली वही हाइट है जो आपके अर्थ का रेडियस होता है। अर्थ का रेडियस 6.4 एक्सपोनेंट 6 होता है, यहाँ आपने लिखा भी है। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू इक्वल है, तो दैट मीन्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के रेडियस के इक्वल हाइट पर मूव करवाते हैं तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है 1/4 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, अगर आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के रेडियस के इक्वल ऊपर हाइट पर एल्टीट्यूड पर मूव करवाएं तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू जब 2.4 हो, यानी कि 10/4 अगर हम उसे कंसीडर करें, 1/4 ऑफ अर्थ कंसीडर करें, तो उसकी हाइट एग्जैक्टली अर्थ के रेडियस के इक्वल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। आप सबकी वैल्यूज होप्स आंसर सेम आए होंगे, जिसे कोई कंफ्यूजन हो वो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हम 5.9 पर। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट
850 किलोमीटर्स। इस हाइट पर अबव द सरफेस, इस हाइट पर एक जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये अर्थ है, अर्थ से 850 किलोमीटर की हाइट पर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इस हाइट पर, 850 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये उसकी हाइट है 850। आपसे क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट, देखें, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने का मतलब है आपसे v पूछा जा रहा है, ऑर्बिटल स्पीड पूछी जा रही है। दैट मीन्स आपसे स्पीड यानी कि v आपसे प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है, आपने v फाइंड आउट करना है। और गिवन आपको क्या है, गिवन आपको बेसिकली हाइट है, जैसे आप r भी कह सकते हैं कि आपको r गिवन है। ठीक है, जो कितना है 850 किलोमीटर। आपको पता है किलोमीटर्स को आपने चेंज करना है मीटर में, और मीटर में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 850,000 मीटर, जिसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 8.5 एक्सपोनेंट 5 मीटर। आपको डाटा में जो बात समझ आई है उसमें सिर्फ ये दो चीजें गिवन है, एक आपसे पूछ ली है डाटा में और एक चीज आपको दे दी गई है। बाकी सारी चीजें आपको खुद पता है तो कोई इशू ही नहीं होगा। v आपने फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू आपको गिवन हो गई है, आपने कन्वर्ट कर लिया है उसे मीटर्स में। उसके अलावा आपको अर्थ का मैस पता है जी, आपको अर्थ का मैस पता है जो कि होता है 6 एक्सपोनेंट 24। आपको अर्थ का रेडियस पता है जी, वो है अर्थ का रेडियस 6.4 एक्सपोनेंट, यहाँ यूनिट नहीं लिखना भूलना, 10 की पावर 6 मीटर्स। ठीक है, आपको यानी कि बाकी वैल्यूज आपको खुद से पता है, जी भी पता है जो कि 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप देखिए आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ड्राइव किया था, g/2? नो, आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक हाइट पे ग्रेविटी नहीं बताई गई कि कितनी ग्रेविटी होगी, आपको एग्जैक्टली हाइट नहीं डिस्कस की गई कि क्या हाइट है, हाइट रखनी है या नहीं रखनी। आप जो है इसको, जो आपने सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू mv²/r, आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल वाले फॉर्मूले को इस प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, F इज इक्वल्स टू mv²/r। F हमें पता है इक्वल होता है mg के, F की जगह mg लिख लिया। g हमें पता है किसके इक्वल होता है, तो m आप लिख लीजिए, g की जगह आप लिख लीजिए gme/r²। पता है आपको ग्रेविटी मैस, जब अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटी डिस्कस करते हैं तो gme/r² लिखते हैं, mv²/r हो गया। अब m यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड पे जाकर डिवाइड में होगा, जो हो आएगा तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड पर, अगर पहले मैं मूव करवा लेती हूँ फिर कैंसिल आउट कर देती हूँ। ठीक है, वैल्यूज मूव करवा के फिर कैंसिल आउट कर देती हूँ। gme, ये r यहाँ डिवाइड में है, इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा r²। ठीक है, इस साइड पर हमारे पास बचा mv²/, यहाँ m था ये वाला, ये m यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं इस m को इस m से कैंसिल कर सकती हूँ, यहाँ 2r है और यहाँ 1r है, यहाँ से 1r कैंसिल होगा और यहाँ से भी 1r, तो 1r यानी कि एक रेडियस की वैल्यू रह जाएगी। gme/r इज इक्वल्स टू v², आपका फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। ठीक है, अब देखिए v² इज इक्वल्स टू gme/r है,
आप इनका अंडर रूट ले लेंगे स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया तो ये हो गया v इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आपने पढ़ा था कि जब आपका स्पेसिफिक हाइट पर होता है ऑब्जेक्ट यानी कि सैटेलाइट, तो आप उसमें h ऐड करते हैं, h की वैल्यू रेडियस में ऐड की जाती है। तो हम यहाँ पर इस स्टेप में आकर रेडियस h की वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस h हो जाएगा, सॉरी इसका अंडर रूट तो रहने दीजिए ना, यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल होगा, यहाँ रह जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में वैल्यूज लिखेंगे 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय एम की वैल्यू कितनी होती है 6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय आर कितना होता है, अर्थ का रेडियस कितना है 6.4 एक्सपोनेंट 6 जो कि आपको पता है, ये वैल्यू आपको याद होती है, प्लस कर दीजिए h। हाइट कितनी गिवन है आपको 8.5 एक्सपोनेंट 5। हमने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट की थी और उसके बाद हमने उसे साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाली वैल्यूज को ऐड कीजिए, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करके अंडर रूट में आंसर ले लीजिए। जी कैलकुलेट कीजिए 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 4.0038 एक्सपोनेंट 14, ठीक है। नीचे वाली वैल्यूज को आपने ऐड करना है, अभी अंडर रूट नहीं लिया मैंने, नीचे वाली वैल्यूज को ऐड कर लीजिए 6.4 एक्सपोनेंट 6 प्लस कर लीजिए 8.5 एक्सपोनेंट 5, ये हो जाएगा आपके पास 725,000 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। अब 4.0038 को एक्सपोनेंट 14 को डिवाइड कर दीजिए 725,000 के साथ अंडर रूट ले लीजिए आंसर का। जी तो आपका आंसर आएगा एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो बुक में है 7431.3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई है वेलोसिटी 47431.3, पॉइंट के बाद 3 है, 3 आप निगलेक्ट कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है 7431। आई होप कि आप सबका भी सेम आंसर आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5.10 बुक में क्वेश्चन देखिए, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 42000 किलोमीटर्स 42,000 किलोमीटर्स, ये आपको हाइट बता दी है। 42,000 किलोमीटर की हाइट पर आपका जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब अर्थ से इस हाइट पर लॉन्च है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, वी फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली सेम जैसे आपने प्रॉब्लम 5.9 किया है वैसे ही प्रॉब्लम 5.10 होगा। एम की आपको वैल्यू पता होती है, याद होती है, आर की पता है, जी की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज आप लिखेंगे, फॉर्मूला सेम ही यूज होगा, v इज इक्वल्स टू जैसे पीछे किया था अंडर रूट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम ई ओवर आर प्लस एच। वैल्यूज पुट कीजिए, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में g की वैल्यू 6.673 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइड कर दीजिए आप r की वैल्यू से, r है 6.4 एक्सपोनेंट 6 प्लस कर दीजिए आप हाइट की वैल्यू यहाँ किलोमीटर्स में है, इसको आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करके 1000 से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 से, तो आपकी ये वैल्यू कन्वर्ट होकर
और राउंड ऑफ होकर आ जाएगी 4.2 एक्सपोनेंट 10 की पावर 7 मीटर्स। ठीक है, जब आप ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरोस और ऐड हो जाएंगे, तो वो 3 जीरोस 4 5 6 7 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 6 जीरोस और ये 2 की वैल्यू को क्रॉस करते हुए आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा, 4.2 एक्सपोनेंट 7 मीटर। ठीक है, अब एक्सपोनेंट मिलके आप डायरेक्टली भी पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किए बिना। जी, अब आप इसकी कैलकुलेशन करें, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली ऐड करें, उन्हें फिर डिवाइड कीजिए और अंडर रूट लीजिए। स्टेप वाइज करेंगे, आंसर में कोई गलती नहीं आएगी। पहले ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4.0038 एक्सपोनेंट 10 की पावर 14। नीचे वाली वैल्यूज को ऐड कीजिए, 6.4 एक्सपोनेंट 6 ऐड कर लीजिए 4.2 एक्सपोनेंट 7 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 484। 5 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से हम रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। जी, यहाँ मैं इस तरफ कर रही हूँ बाकी की कैलकुलेशन। ठीक है, ये है अंडर रूट में, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। 4.0038 एक्सपोनेंट 14 को डिवाइड किया 4840000 से, तो आंसर आया अंडर रूट 8272314.05। ये आपका वी आ रहा है। ठीक है, अब इसका अंडर रूट ले लीजिए। जी, इस वैल्यू का अंडर रूट लिया तो आपके पास v की वैल्यू आ गई। अंडर रूट लेंगे जब इस वैल्यू का तो आंसर आएगा 2876.1। आप ना भी लिखें तो इट्स ओके, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी, ऑर्बिट की वेलोसिटी आ गई कि ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है। अगर हाइट हो 42000 किलोमीटर्स की, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका सैटेलाइट है, वो इस स्पीड से मूव करना चाहिए।